बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के खिलाफ तहरीक अदम अतमाद पेश हो चुकी है, जिसमें उनको हटाने के लिए 180 वोट्स की ज़रूरत है। लेकिन मैं परेशान हूँ कि उन्होंने अभी तक हमारे महबूब लीडर जनाब इमरान खान की तरह बैरूनी साजिश का रोना नहीं रोया, ना ही उन्होंने अपने मुल्क में मीर जाफ़र और मीर सादिक ढूंढने शुरू किए, क्योंकि वो बरतानिया के वज़ीर आज़म है और वहाँ जो अल्फाज मुँह से निकाले जाते हैं उन्हें साबित भी करना पड़ता है। ना ही वहाँ इदारों की इज्जत दिन रात उछालने की इजाज़त है और ना ही वहाँ वज़ीर आज़म बदलने से मुल्क के एटमी असासे और फौज तबाह होने का खदशा पैदा होता है। मैं हैरान हूँ कि बोरिस जॉनसन ने एक दफ़ा भी अपने मुखालफिन को चोर, डाकू और लुटेरा कहकर यह दावा नहीं किया कि अगर इन चोरों से मुल्क चलवाना है तो बेहतर है मेरे साथ डूब जाओ। ना ही बोरिस जॉनसन ने अपने मुल्क पर एटम बम गिराने की हिमायत की है, लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को बयान देना पड़ा कि कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरे से हर सूरत गुरेज किया जाए। सिविल और मिलिट्री क़यादत इस स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। जनरल नदीम रज़ा का कहना था कि कौमी सिक्योरिटी नाकाबिल तकसीम है और पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरअतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान की पॉलिसी फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, जो कि काबिल एतमाद एटमी तवाज़ुन के दायरा कार में है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के इदारों, एटमी असासों और सियासी निज़ाम को बदनाम करने वालों के हाल देखें कि इंतहाई डिटाई से असम्बली से मुराद ले रहे हैं, लेकिन किसी सूरत अपने इस्तीफ़े नहीं मंजूर होने दे रहे। जो इतलात मुझ तक पहुँची उसके मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफ़ों की तस्दीक के हवाले से हर PTI के रुकन के लिए 5 मिनट मुकर्रर कर रखे और तस्दीक के लिए PTI के 30 अरकान को बुलाया गया, लेकिन एक भी रुकन पेश नहीं हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए जो 10 जून की डेडलाइन मुकर्रर की है, ज़राए का कहना है मुकर्ररा वक्त के बाद स्पीकर कौमी असम्बली इस्तीफ़ों से मुतालिक अपना फैसला करेंगे। स्पीकर को चाहिए सबसे पहले तो पार्लियामेंट लॉजेस को खाली करवा कर तमाम मुराद वापस लेने का अमल शुरू करें, और वो लीडर जो TV में बैठ कर दर्जनों दफ़ा इकरार कर चुके हैं कि इनके इस्तीफ़े मंजूर करके उनको अवाम में भेजें, अगर वो इतनी मकबूल हैं दोबारा मुंतखब होकर आना है तो वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मेरे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है। लेकिन जब इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनते हैं तो साइकिल पर घर जाने की बजाय हेलीकॉप्टर पर जाते हैं, और वैसे पूरी दुनिया को बताते हैं कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग कैसे लड़नी है। लेकिन मासूम इतने हैं कि सियासी मुखालफिन के प्रोटोकॉल पर तनकीद करने में 1 मिनट नहीं लगाते, और जब अपनी बारी आती है तो सिक्योरिटी की वजूहात पर साइकिल की बजाय हेलीकॉप्टर का इंतखाब करते हैं। और तो और KPK के सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए वज़ीर आला महमूद खान को स्टेपनी की तरह अपने साथ लटकाए रखते हैं, ताकि उन्हीं की सिक्योरिटी, उन्हीं के हेलीकॉप्टर, उन्हीं का प्रोटोकॉल मुफ्त में इस्तेमाल हो। माले मुफ्त दिले बेरहम। अब तो सरकारी हेलीकॉप्टर जो है एक अब्र रहमत है इनके लिए, उसे बनी गाला तक का सफ़र भी अक्सर करना पड़ता है। समझ से बाहर है जब ये सियासी जमातें इक़्तिदार में होती हैं तो उनके सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं, उन्हें महंगाई आलमी मसला लगने लगता है, उन्हें इदारों के खिलाफ बातें बुरी लगती हैं, मुल्क की सालमियत के लिए मरते हैं, लेकिन जैसे ही अपोजिशन में आते हैं इक़्तिदार की जंग में मुल्क को ख़तरे में डाल देते हैं। बेशर्मी की इंतहा देखें, कोई इक़्तिदार में रहने का तो कोई इक़्तिदार में आने के लिए फ़ौज का सहारा मांग रहे हैं, और दोनों ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में ऐसे बेहुदा बयानिए खड़े जा रहे हैं कि अल्लाह की पनाह, ना किसी को पाकिस्तान के मुस्तकबिल की फ़िक्र है, ना किसी को मुआशी बदहाली की, ना अवाम पर बढ़ते हुए मुआशी बोझ के बारे में सोचा जा रहा है, तो ना ही मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के बारे में। जबकि ये लोग मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इनके पास एक एक लम्हे की खबर है कि पाकिस्तान को किस किस्म के ख़तरात का सामना है। लेकिन मजाल है किसी एक के कान पर जूं भी रेंग रही हो, सिर्फ अपनी नौकरी की फ़िक्र है कि कौम के वसाइल पर इनके मज़ीद कुछ साल अच्छे गुजर जाएँ, 5 कैरेट का हीरा और तोशा खाने से तहाइफ मिल जाए, बादशाहों वाली ताकत मिल जाए, जिसे मर्जी वज़ीर, जिसे मर्जी मुशीर, मुल्की वसाइल को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक खर्च करो, अवाम चाहे फाड़ दें। सिर्फ गुज़िश्ता 1 साल के अंदर पाकिस्तानी अपनी दौलत का 25% खो चुके हैं। डॉलर 157 से डबल सेंचुरी पूरी कर चुका है, जो बचा कुछ है वो महंगाई पूरी कर रही है। और पाकिस्तान के शहरी सियासी अदम इस्तेकाम और नालायकी की इतनी भारी कीमत अदा कर रहे हैं कि अल्लाह की बंदे। बहरहाल मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पेट्रोल की कीमतें 2 दफ़ा बढ़ाने के बाद हम माली बहरान से निकल चुके हैं। वज़ीर आज़म जल्द कफ़ाई शारी के इक़दाम का ऐलान करेंगे। मालियाती एमरजेंसी का कोई ऐलान नहीं किया जाएगा, मुल्क में कोई माली एमरजेंसी नहीं है। और ये एक स्टेटमेंट है जिससे मुझे डर लगता है, पता नहीं क्यों डर लगता है, बस लगता है। वज़ारत ख़ज़ाना और स्टेट बैंक की तरफ से जारी मुश्तरका बयान के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बैंक्स में फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स
روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس اور سیفٹی ڈپازٹ لاکرز کو برقرار رکھنے والے تمام اکاؤنٹ ہولڈرز کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس اور لاکرز مکمل طور پہ محفوظ ہیں۔ یہ پھر ڈر لگ رہا ہے مجھے، کیوں لگ رہا ہے یہ نہ پوچھے میرے سے، پر لگ رہا ہے۔ ان پر کوئی پابندی لگانے کی تجویز زیر غور نہیں۔ ایسی تجویز پر نہ تو حال میں غور کیا گیا، نہ ہی ماضی میں۔ مزید برآں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹس، فارن کرنسی اکاؤنٹس آرڈیننس جو ہے 2001 کے تحت قانونی طور پہ محفوظ ہے۔ انرجی کی بچت کے لیے خواجہ آصف نے ایک تجویز دی ہے کہ موجودہ حالات میں سارے ملک میں ہفتہ اتوار پوری تعطیل اور جمعے کے روز آدھا دن یعنی ہفتے میں 4.5 دن کام ہو۔ کام کے دنوں میں 1 گھنٹہ دفتر کا دورانیہ بڑھا دیا ہے۔ سڑکوں پر ٹریفک کم ہوگی، تیل اور بجلی دونوں کی بچت ہوگی، کفایت شعاری کے کلچر کو فروغ ملے گا۔ جبکہ دوسری طرف مریم نواز نے عمران خان پہ اپنی گولہ باری جاری رکھتے ہوئے کہا کہ دھرنا، جلاؤ، گھیراؤ یہ سلسلہ جاری ہے۔ انقلاب لانے والے آج کل اپنی ضمانتیں کروا رہے ہیں۔ 70 سال کا بچہ گھر سے انقلاب لانے نکلا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ سپر پاور کو للکارنے والا آج گرفتاری کے ڈر سے چھپ کر بیٹھا ہے۔ 75 سالوں سے سن رہے ہیں، ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، عوامی مینڈیٹ لینے والی جماعتوں کو چلنے نہیں دیا جاتا۔ ہمیں کہا گیا مشکل وقت میں حکومت کیوں لی؟ مشکل وقت میں حکومت سنبھالنا ہمارے لیے ایک چیلنج ہے۔ پاکستان کھائی میں گر رہا تھا، اس لیے نواز شریف نے حکومت لے لی۔ اب پاکستان کی ڈیبیٹ فتنہ فساد سے شفٹ ہو کے پاکستان کے مسائل کے حل پر ہوگی، جبکہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ عمران خان حکومت کے خلاف اگلی حکمت عملی کا اعلان بجٹ کے بعد کریں گے، یعنی اب آگے چلے گی۔ حکومت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ دیے بغیر عمران خان کسی سے بات نہیں کریں گے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پنجاب میں ضمنی انتخابات حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے کروائے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی 5 مخصوص نشستوں کو نوٹیفائی کر دیتا تو آج مسلم لیگ نون پنجاب اسمبلی میں اقلیت جماعت ہوتی۔ الیکشن کمیشن ان کا دست بازو بنا ہوا ہے، انتظامیہ مداخلت کر رہی ہے، ہم پھر بھی الیکشن لڑیں گے۔ تحریک انصاف نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے قومی ڈائیلاگ کو ناقابل عمل قرار دے دیا۔ ہم تو اس حکومت کو مسلط کردہ حکومت سمجھتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے مطابق ہم ڈائیلاگ کے حامی ہیں، ڈائیلاگ کے قائل ہیں۔ سیاستدان بات چیت سے کبھی اجتناب نہیں کرتا، لیکن ان سے جن کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے، جو مسلط کیے جاتے ہیں، ان سے چارٹر آف اکانومی کی کیا بات کی جائے۔ جبکہ مسلم لیگ نون کی رکن پنجاب اسمبلی ہنا پرویز بٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ نیب کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا مانیکا کے خلاف تحقیقات کی ہدایات دی جائے۔ پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی گئی قرارداد میں ہنا پرویز بٹ نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ سابق خاتون اول کے خلاف مبینہ کرپشن کیسز کے لیے نیب کو ہدایات دی جائیں۔ قرارداد میں کہا گیا کہ سابق خاتون اول نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ اب ہنا پرویز بٹ معصوم ہے، آپ نہیں جانتی ہمارے محبوب قائد کو، آپ کو اور ہمیں اس نے مرغیاں رکھنے کو کہا ہوا تھا، خود اس نے گوگی رکھی ہوئی تھی، فرا گوگی۔ سوچنے کی بات ہے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔